52 सेकंड के लिए जब हमारा राष्ट्रगान बजता है तो हम सभी उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। जब से हमने इसको अपने राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया है, यह हमारे राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रीय भावनाओं का और हमारे संवैधानिक मान्यताओं का सबसे बड़ा प्रतीक बना है। इसीलिए औपचारिक तौर पर भी और अन्य आयोजनों पर भी इस राष्ट्रगान को बजाया जाता है। इसको लेकर ये विवाद हो सकते हैं कि फिल्म के पहले या फिल्म के बाद इसे बजाया जाए या नहीं बजाया जाए। इसको लेकर ये विवाद हो सकते हैं कि कुछ मदरसों में या कुछ स्कूलों में इसको क्यों नहीं गाया जाता है। लेकिन यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का, हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। इसमें इसको लेकर कोई विवाद, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे इस राष्ट्रगान को ही हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंगीकार किया है। और इसीलिए हमको जानना जरूरी है कि जनगण मन के पीछे की भावना क्या है, ये किस तरह से अस्तित्व में आया और क्यों ये हमारे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है। जानिए, एक मुद्दा 10 बातें। राष्ट्रगान जनगण मन की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। राष्ट्रगान को मूलतः बंगाली में लिखा गया था, जिसका बाद में हिंदी अनुवाद किया गया। स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही इसका अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से 1919 में किया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से लिखे गए गान में 5 पद हैं, जबकि राष्ट्रगान के रूप में इसके पहले पद को ही अपनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज में जय है नाम से इस गीत को स्वीकार किया था। राष्ट्रगान का पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। इसका शीर्षक था भारत विधाता। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता, अब कोलकाता के अधिवेशन में बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में गाया गया। आर्थिक सामाजिक नजरिए से परिपूर्ण इस राष्ट्रगान में सांप्रदायिक सद्भाव झलकता है। संविधान समिति ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। तेलंगाना के जमीकुटा गांव और हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भनकपुर गांव में हर रोज सुबह सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियां ही गाई जाती हैं। इसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। भारतवासियों से अपेक्षा की जाती है कि जिस समय राष्ट्रगान बज रहा हो या फिर उसे गाया जा रहा हो तो वे उसके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रध्वज फहराने और परेड के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया और गाया जाता है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर भी राष्ट्रपति के राष्ट्र को संबोधन के तत्काल पूर्व और उसके तत्काल पश्चात राष्ट्रगान बजाने का नियम है। इसके अतिरिक्त ऐसे अवसरों की लंबी सूची है जिनमें राष्ट्रगान बजाने और गाने की परंपरा है। सामूहिक रूप से राष्ट्रगान को गाने पर तब तक कोई आपत्ति नहीं है जबकि इसे मातृभूमि को सलामी देते हुए आदर के साथ गाया जाए और इसकी गरिमा को बनाए रखा जाए। विद्यालयों में भी सामूहिक रूप से दिन की शुरुआत में राष्ट्रगान गाने की परंपरा है। सबसे पहले राष्ट्रगान से विवाद 1987 में जुड़ा था, जब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विजय एमानुएल बनाम केरल राज्य के एक वाद में इस बात को उठाया गया था। इस मामले में कुछ विद्यार्थियों को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था। हालांकि यह विद्यार्थी स्कूल में राष्ट्रगान के समय इसके सम्मान में खड़े होते थे। अदालत ने इनकी याचिका स्वीकार करते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है पर उसे गाता नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसका अपमान कर रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने ही निर्देश दिया था कि सिनेमा घरों में भी फिल्म खत्म होने पर राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। इसका काफी विरोध भी हुआ था। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने ही अपना निर्णय वापस ले लिया। राष्ट्रगान को लेकर एक बड़ा विवाद यह भी है और वो जब तब सिर उठाता है कि राष्ट्रगान को दरअसल भारत राष्ट्र की भक्ति के रूप में नहीं बल्कि जॉर्ज पंचम की शान में लिखा गया था। हालांकि इसको लेकर कई बार
प्रतिवाद हो चुके हैं, इनकी सफाइयां भी दी जा चुकी है। और एक समय इसका इस तरह से भी जिक्र मिलता है कि खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह राष्ट्र के लिए ही और राष्ट्र के सम्मान में ही लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी इस विवाद का जिक्र करते रहते हैं। राष्ट्रगान के सिंध शब्द पर भी कई बार आपत्ति जताई जाती है और इसे हटाने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाता है। दरअसल सिंध इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। तो हमने आज जाना कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगान क्यों है और ये किस प्रकार अस्तित्व में आया और इसके पीछे के तथ्य क्या हैं। दरअसल जब हम इसको अपना राष्ट्रगान कहते हैं तो तथ्यों से परे ये भावनाओं की बात होती है, और भावना राष्ट्र के प्रति है, राष्ट्रीय सम्मान के प्रति है, राष्ट्र प्रेम को लेकर है। इसीलिए अन्य किसी चीज से समझौता हो सकता है, राष्ट्र प्रेम से और राष्ट्रीयता की भावना से समझौता नहीं हो सकता। जय हिंद।